धरने बैठ के हम तो इंतजार है मोदी सरकार, योगी सरकार जवाब दे। क्या यही आमदनी किसानों की दुगनी? ये घायल हुए बड़े किसान, यही आमदनी? सारा देश लूट लिया, सारा देश लूटवा दिया और किसानों पर लाठी मांगेंगे। दम है तो गोली चलाओ। कुछ लोगों ने वार्ता के दौरान ही पुलिस पे गाड़ी चलाने का एफर्ट किया, बैरियर टूटे, रस्सा सारी चीज़ें गिरी, तो उसमें पुलिस ने उनको धक्का मुक्की से पीछे किया। सब पूरी कर दो, कोई मांग पूरी नहीं करी ना बात करी। और किसान देहरादून जा रहे थे प्रशासन हटमूर्ति पर, ये पूरी फोर्स किसानों को लाठीचार्ज करने के लिए लगा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दहोग और इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार के टोल प्लाजा पर, जहां किसान और पुलिस के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। सुबह जब ये मामला आया, हमारे साथ कुछ किसान हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि आगे जाने नहीं दिया। सर, किस वजह से आगे नहीं जाने दिया? कभी हम अपनी बात हम जाके विनती कर लें, सब शासन को पता लग जाए और किसान दुखी हैं, तो इन्होंने पुलिस वाले लगा दिए और 2-4 पुलिस वाले भी गड़बड़ करके सब पर लठ बजा दिया एक धोरे से। कम 20 किसानों का लठ इतने लग रहे हैं जो बेकार पड़े हैं। उन्हें कोई एम्बुलेंस या सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। पानी भी मांग मांग कर ला रहे, गुरुकुल कांगड़ी से आया। ये हमें लठ ले लेकर मारते हैं, ना रोड पे को चलने देते, ना हमें खेत में चलने देते। इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया। कितने बजे आए आप लोग यहाँ पर? हम यहाँ पे आगे 11 साढ़े 11 बजे। और क्या बात हुई उस समय, क्यों रोका पुलिस वालों ने? इन्होंने रोक लिया। हम कह रहे इकट्ठे चलते रहेंगे, थोड़े थोड़े भीड़ ना हो। हमें सोच रहे जाम की स्थिति ना बने, थोड़े निकलते रहे, परेशानी ना हो प्रशासन को। तो इन्होंने रोक के बैरियर लगा दिए, जो हमने जाने की कोशिश की तो इन्होंने लठ बजा दिया हमारे पे। क्या मांग है इस बार? मांग सिर्फ स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, 500 रुपये गन्ने का भाव लेंगे। बाबूजी जो 15 साल पुराने ट्रैक्टर हैं उनको खराब नहीं होने देने के, उनके कानून वापसी लेंगे। और अब किसान की मान सम्मान की लड़ाई है, जो भी होगा परमात्मा मालिक है भैया। इसको लेकर कोई ज्ञापन दिया गया है? पहले हमने ज्ञापन दिया इनको 20 दिन पहले, SDM को भी दिया, DM को भी दिया। हमारा ज्ञापन वहाँ पूछवा दिया भाई, उन्होंने कहा जी हम पूछवा देंगे। फिर भी इन्होंने दोहरी नीति करके झूठ बोल के हम वहीं से ही आ रहे मंगलौर मंडी से, हमें वहीं रोक देते भाई, पर तनाव की स्थिति न बढ़ाइयो, हम अपना सैल चलते। तो इन्होंने जान के ये किसान को बदनाम करने के लिए, अब इनकी वीडियो देख लो। क्या लाठीचार्ज भी हुई? लाठी 10-20 आदमियों के हाथ पांव टूटे हुए हैं, हाथ पांव टूटे हैं। कुछ भिजवा दिए हमने अपनी गाड़ी में, कुछ एम्बुलेंस है, हड्डी भी टूट रही है उन लोगों। एम्बुलेंस का कोई नहीं। अब तो आदेश चाह रहे हमारे पे गोली चले, बस ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हम। प्रशासन मांग तो फिर होती रहेगी, मांग तो कमजोर कर धप मार कर लेंगे हम। किसान यूनियन, कार्तिक किसान यूनियन। क्या मांग है आप लोगों की? मांग जैसे कि ताऊ जी ने बताया वही मांगे हैं। हमें प्रशासन जाने से रोक रहा है, ना कोई बड़ा अधिकारी पुलिस प्रशासन का कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। पुलिस का बर्ताव किसानों के साथ बहुत गंदा रहा। जाते हमने जाम की स्थिति ना बने, इस कारण है ना आगे पीछे ट्रालियाँ करके रखी। प्रशासन ने आते ही साथ यहाँ लाठी डंडों से हमारे ऊपर हमला किया, जिसमें हमारे है ना 20 से 25 आदमी जख्मी हो गए। कुछ पुलिस वालों की तरफ से क्या कहा गया, आखिर क्यों रोका जा रहा है? सरकार रोक रही है। सरकार को, उन्हें पुलिस को, प्रशासन को आदेश दिए हैं कि हमें अंबानी पे, क्योंकि ये जो है ये स्मार्ट मीटर, ये अंबानी के घर बन रहे हैं, कंपनी उसकी है। लोग कह रहे हैं पुलिस के द्वारा लगाए जाएंगे। ये अपनी माँ पे दम खाया हो तो आके दिखा दियो, हमें काम लगा के दिखा दियो, या तो हम मरेंगे नहीं मरेंगे। आखिर आप यहाँ पर जो कोई बड़ा अधिकारी क्यों नहीं आया, चाहे हरिद्वार के जिलाधिकारी हो या SSP सर हो, क्यों नहीं आया? वो उनकी मर्जी, हमें नाम है, वो जवाब न दे पाते, वो जवाब नहीं दे सकते, वो बोल ही नहीं सकते। इस वजह से कठपुतलियां आगे कर दी। वो हमें आके समझा भी नहीं सकते यहाँ की हम है ना आपके बात रखेंगे, आप हमें बताओ। कोई भी नहीं आया, सिर्फ ये कठपुतलियां आ गई और इनसे लट बजवा दी। अब आगे की क्या? परमात्मा मालिक है, क्या लगे क्या पता था आपको? पता ना, हमें पता। जैसे सरकार के नियम होंगे ऐसे हम चलते रहेंगे। अगर ये सख्त नियम करेंगे तो हम डबल सख्त करेंगे। तो अभी आप लोग यहीं रहेंगे? बिल्कुल यहीं रहेंगे। हम तो सिर्फ आदेश, हाईकमान जारी बात करने के लिए, हाईकमान आदेश कर देगी। हमारे जिलाध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री हरिद्वार और संजय जी और 2-4 और हमारे जाए हो बड़े बड़े अधिकारी, जैसे आदेश कर देंगे यहीं बैठ जाए। हम 8 दिन का खाना लेकर आए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। गांव में फोन कर देंगे, रोटी आनी शुरू हो जाएगी, पानी आना शुरू, बैठे रहिएगा। आप साफ देख सकते हैं किसानों में गुस्सा, आक्रोश भरा हुआ है। उनका सवाल सीधे प्रशासन और सत्ता से है कि आखिर उनकी मांगों को लेकर क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है। किसान अपने मांग को लेकर भादराबाद टोल प्लाजा पर एक प्रकार से धरना का रूप ले चुका है और धरने की तरह ही बैठ गए। हम किसानों से बात करेंगे।
मांगे हैं क्या? अब धरने पर बैठेंगे? धरने बैठ के हम तो इंतजार है मोदी सरकार योगी सरकार जवाब दे। क्या यही आमदनी किसानों की दुगनी? ये घायल हुए बड़े किसान, यही आमदनी? सारा देश लूट लिया, सारा देश लूटवा दिया और किसानों पर लाठी मांगेंगे। दम है तो गोली चलाओ, दम है तो गोली चलाओ। कहाँ देश को रोकने का आदेश? कहाँ? अंधा कानून जो जीमा वही कर दिया। दादा हो गए, हम नहीं मानते, हम जाएंगे देहरादून। आखिर कब तक बैठेंगे? जब तक बैठेंगे। अभी आगे टिकट का फोन आ गया, अभी तमाम बात चल रही और हो तक यहाँ बड़ी राष्ट्रीय पंचायत हो। बिजली की मांग, स्मार्ट मीटर, चलान 10-10 हज़ार के, गन्ने का रेट बढ़ा नहीं और इन चीज़ों को लेकर हम पहाड़ के किसान की समस्याएं थी, कुछ जंगली जानवरों की और वहाँ उनके जो खेल खोले जाए चाहे कई मांगे थी हमारी। तो हमने कहा था कि 15 अगस्त तक पूरी कर दो, कोई मांग पूरी नहीं करी ना बात करी। और किसान देहरादून जा रहे थे प्रशासन हटमूर्ति पर, यह पूरी फोर्स किसानों को लाठीचार्ज करने के लिए लगा दी। हम इससे नहीं डरते और हम देहरादून जाएंगे। आज जो हुआ है उससे कितना किसानों को नाराज है? आज जो हुआ तो नाराज तो अच्छा क्या हुआ? क्या लाठीचार्ज हुई किसानों के ऊपर? 20 किसान घायल हमारे, 20 किसान हमारे घायल है, लाठीचार्ज है और दादागिरी न कोई आदेश है रोकने का। यहाँ की प्रशासन पर क्या आदेश रोकने का? आदेश ले लो इंसाफ। कह रहे हैं ज्ञापन दे दो आप, यही से शांति। अरे ज्ञापन तो हमने 20 दिन पहले दे दिया, आप क्या करोगे? ज्ञापन क्यों देते? जो प्रदेश के जिम्मेदार हैं उनसे बात करेंगे। एक ज्ञापन लेंगे, कूड़ी में घेर देंगे। 1000 ज्ञापन दे दिए। अब से पहले ज्ञापनों में कितने काम हुए इनसे पूछो। अन्नदाताओं पर ये तरह लाठी भांजी गई है आज। अब ये अंग्रेजों ने भी भांजे थे इसी तरह, फिर अंग्रेज कहाँ गए, फिर कांग्रेस ने भी कुछ भांजी और भाजपा ने तो हदी कर दी। ये भी वहीं जाएंगे जहाँ अंग्रेज गए। यूनियन के शीर्ष नेतृत्व से आप निर्देशन ले रहे हैं, क्या करेंगे आगे आप? अभी हम यहाँ अभी एक धरना चला दिया हमने यहाँ, हम अगर निर्णय बाद में लेंगे। यहाँ पर आप पूरा राशन पानी लेके आए? पूरा राशन पानी ले रखा, अभी हमने यहाँ धरना चला दिया, उसके बाद बात में करेंगे। देखिए कुछ चीज़ें पूर्व निर्धारित थी। आप लोगों को देहरादून जाना था तो तय था कि यहाँ पर उनको रोका जाएगा। 70 किलोमीटर का जो रोड था उसको चौक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पूर्व निर्धारित चीज़ें थी। उनके जो सीनियर लीडर हैं उनसे बातचीत लगातार हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने वार्ता के दौरान ही पुलिस पे गाड़ी चलाने का एफर्ट किया। बैरियर टूटे, रस्सा, सारी चीज़ें गिरी तो उसमें पुलिस ने उनको धक्का मुक्की से पीछे किया। ये घटनाक्रम है। बाकी उनसे अभी हमारी और बात कर रही है। अब यहाँ से हट जाएं, इसके लिए क्या कुछ? हम बातचीत कर रहे हैं। इनके जो इनकी मांगे हैं देहरादून लेवल की, वहाँ हम कंसर्निंग ऑफिसर से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे उनसे कुछ ग्रीन सिग्नल मिलता है हम आपको लेके वार्ता करें। कुछ सिपाही भी घायल हुए हैं? अब कुछ लोगों को शायद क्षणिक चोटें आई हैं, वो एक बार अभी चूँकि हम इसी में इन्वॉल्व हैं, बाद में पता करेंगे।